नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वसुधैव कुटुंबकम में। सज्जनों, मैं दुष्यंत प्रेम कुमार व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की विशेषता क्या है। नवरात्रि महोत्सव में घट स्थापना कब करनी, नवरात्रि महोत्सव में माँ दुर्गा किस वाहन में आरूढ़ होकर के हमारे घर पधार रही है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और इसकी पौराणिक विशेषता क्या है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को युगाब्द के नाम से जाना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नूतन वर्ष के रूप में संपूर्ण भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। अतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का भी यह नूतन वर्ष है। सज्जनों, ऐसी एक पौराणिक मान्यता भी है कि आज ही के दिन सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि का निर्माण किया था। अतः सृष्टि निर्माण दिन के रूप में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। विशेषतः महान ज्योतिषकार भास्कराचार्य जी का तो नाम आप सभी ने सुना होगा। तो भास्कराचार्य जी ने आज ही के दिन सूर्योदय से सूर्य अस्त पर्यंत दिन, मास एवं वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। इसलिए इसे संवत्सर के रूप में भी जाना जाता है। पंचांग, हिंदू परंपरागत पंचांग का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की आयुर्वेदिक रूप में हम विशेषता देखें तो नूतन पल्लव सृष्टि में एक प्रकृति में नूतनता, नूतन पल्लव इत्यादि आना आज ही के दिन से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन विशेषतः नीम के पत्तों पर हम देखेंगे तो नूतन पल्लव आना प्रारंभ हो जाते हैं और इत्यादि सभी सृष्टि के हमारे जितने भी वृक्ष हैं उन पर नव पल्लव, नव पुष्प आना चालू हो जाता है। और विशेषतः इस दिन नीम का सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अतः हमें इस दिन नीम का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब हम चैत्र नवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, चैत्र नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 22 अप्रैल पर्यंत, रामनवमी पर्यंत यह चैत्र नवरात्रि रहेगी। सज्जनों, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ जो है वह 13 अप्रैल से हो रहा है। इस दिन माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की उपासना करने का यह 9 दिन का बहुत उत्तम योग हमें प्रदान होता है। इस दिन चंडी पाठ है, दुर्गा सप्तशती के पाठों का पाठ हम करवा सकते हैं। हम जानते हैं स्वयं तो हम स्वयं भी कर सकते हैं। इस दिन के बीच में कभी भी 9 दिनों के अंतर्गत आप अपने घर में देवी यज्ञ भी करवा सकते हैं। माँ शक्ति के श्लोक का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः, इस श्लोक का जाप करने से विशेष फल हमें प्रदान होता है, प्राप्त होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः, इस श्लोक का हमें जाप करना है। इस जाप से माँ दुर्गा प्रसन्न होगी और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति देगी। विशेषतः यह पंचांग अनुसार इस नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पे आरूढ़ होकर के हमारे घर पधार रही है, तो कहते हैं कि पंचांग अनुसार, हिंदू पंचांग अनुसार इस बार माँ दुर्गा अश्व पर आरूढ़ होकर के हमारे घर प्रस्थान कर रही है। जबकि प्रस्थान जो है मानव स्कंध यानी मानव के कंधे पर बैठ करके उनका प्रस्थान होगा। सज्जनों, ये एक विशेषता है, एक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है, माता लक्ष्मी जी, जिनका घर स्वच्छ और सुंदर हो। अतः हमें हमारा घर इन 9 दिनों के बीच में स्वच्छ और सुंदर रखना है। इसलिए बहुत जगह पे यह प्रथा है कि 9 दिन पर्यंत अपने घर के आंगन में रंगावली यानी रंगोली बनाई जाती है। विशेषतः प्रतिपदा के दिन ही प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके पारंपरिक वस्त्रों को पहनकर अपने घर के
प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह बनाना। स्वस्तिक चिन्ह इसलिए बनाया जाता है कि हमारे हिंदू परंपरागत कोई भी कार्य के प्रारंभ, शुभ कार्य के प्रारंभ में स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वस्तिक के चिन्ह से मान्यता है कि विघ्न हमारे से दूर रहते हैं, अतः हमारे प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह करना है। स्वस्तिक का चिन्ह करना है, उसके बाद रंगावली इत्यादि बनानी है और उसी के साथ अब आता है घट स्थापना की बात। तो मित्रों, घट स्थापना जो है हमें कब करनी, यह प्रश्न हमारे सबके मन में है। तो प्रतिपदा तिथि का ऐसे तो आगमन 13 अप्रैल को ही सवेरे 8 बजे से हो रहा है, किंतु ज्योतिष नियमानुसार एक नियम है, सूर्य उदय कालीन तिथि ग्राह्या। तो हमें सूर्य उदय कालीन तिथि ग्राह्य लेनी है, तो हमें 13 अप्रैल को ही हमें नवरात्रि महोत्सव का प्रारंभ करना होगा। तो हमें 13 तारीख को घट स्थापना कब करनी, तो बोलते हैं सवेरे 5:45 से प्रारंभ करके 9:59 तक 5:59 पर्यंत हमें घट स्थापना अथवा अखंड दीपक इत्यादि का स्थापना हमें कर देनी है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। तो यह मुहूर्त उत्तमाति उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर हम घट स्थापना अथवा अखंड दीपक की स्थापना करते हैं तो यह हमारे फलदायी रहेगा। विशेषतः इस समय के बीच में अगर कोई ऐसा भक्त है कि जो उस समय के बीच में कोई घट स्थापना न कर पाए, तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न 12:25 से लेकर के 1:16 पर्यंत जो अभिजीत मुहूर्त है, उसके बीच में भी आप घट स्थापना एवं अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं। सज्जनों, विशेषतः नवरात्रि महोत्सव में अलग अलग शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजन होता है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता एवं महागौरी और सिद्धिदात्री। इस प्रकार क्रमशः 9 देवियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है, तो हमें उनकी विशेष पूजन करना है। माँ शक्ति, माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम सब स्वस्थ रहें, आप सभी स्वस्थ रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इति एव कामना करते हुए मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अंत में जाते हुए आपको अवश्य कहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा कर इसे लाइक करिए, नीचे रेड बटन पे क्लिक करते हुए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सके और आप उसे देख सके। अस्तु, नमो नमः, नमस्कार।